मैं कल्याणी मिश्रा हूँ रीवा से और मैं फोक सॉन्ग्स गाती हूँ। हमारे बघेलखंड के जो लोकगीत हैं उन्हें प्रेजेंट करती हूँ। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम आकांक्षा द्विवेदी है, हम भी रीवा से हैं, बघेली ही गाते हैं। बिल्कुल। मेरा नाम प्रखर पांडे है, मैं रीवा से हूँ, रिदमिस्ट हूँ, परकुशन का पूरा काम। कल्याणी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि बघेली गायन से आपका संबंध कब से है? बघेली गायन का जो संबंध है वो तो बचपन से ही है, क्योंकि जब हमारे घर में कोई भी कार्यक्रम होता था तो मेरी मम्मी दादी वो लोकगीत गाती थी। और वो लोकगीत ऐसे हैं जो हमारे दिल में मतलब बचपन से ही हम लोग के हृदय में बसते रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इन्हें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आकांक्षा जी, किस तरह के गीतों को गाने की परंपरा है बघेलखंड में जो आमतौर पर फोक के रूप में जाने जाते हैं? हमारे यहाँ मतलब हर एक रस्म के हिसाब से गीत बने हैं, जैसे बेलनहाई है और नचनहाई है और गलहाई है, बिरहा है। तो हर एक रस्म में अलग अलग थोड़ा बहुत गाया जाता है। तो आपने जब गायन की शुरुआत की थी तो उस समय आपने जो अपने प्रदर्शन किए थे वो कहाँ कहाँ किए थे, और आपके तकरीबन 10 बरस की जो यात्रा है उसमें कहाँ कहाँ आप परफॉर्म कर चुकी हैं? मैंने जब स्टार्ट किया तो प्रॉपर रीवा से छोटे छोटे शोज़ से स्टार्ट किया था। और कोशिश ये थी कि न्यू तो बहुत पहले से पड़ी हुई थी, लेकिन कोशिश ये थी कि जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में ये लाया जाए कि नहीं, लोकगीतों को आगे बढ़ाना है। तो उन छोटे मंचों से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आकाशवाणी में किया और फिर यहाँ भोपाल आए तो यहाँ दूरदर्शन में प्रेजेंट किया। और उसके बाद फिर यहाँ जो संस्कृति संचालनालय है यहाँ से भी कई सारे प्रोग्राम किए हुए हैं। खजुराहो हो गया, चित्रकूट हो गया और भोपाल तो चल ही रहा है इस समय। तो बघेलखंड की माटी की खुशबू आपने जगह जगह फैलाई है। किस तरह का प्रत्युत्तर आपको मिला है, रिस्पांस मिला है आकांक्षा जी, जब आप अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में जाती हैं परफॉर्म के लिए? यहाँ पे ऐसा है कि जब बघेलखंड की कुछ गीतें होती हैं तो अपने आप में भी ये लगता है कि हाँ चलो कुछ हमारे बघेलखंड के लिए काम किया जा रहा है, और हम लोग उसमें ढलते चले जा रहे हैं और कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को करने को, सीखने को। तो बस यही सब है थोड़ा बहुत। उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो यंगस्टर्स हैं जब उनने देखा कि नहीं यंगस्टर्स ही प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ये आया था बीच में कि नहीं जो लोकगीत है वो सिर्फ पुराने लोग सुनते हैं या सिर्फ वृद्धा अवस्था में जो लोग हैं उनको पसंद होता है, तो अच्छी बात ये हो गई कि यंगस्टर्स के गाने से यंगस्टर्स को भी लगा कि नहीं ये होना चाहिए। और अब इस समय ऐसा चल रहा है कि लोग फिल्मी गानों को छोड़ के हमारे जो बघेली लोकगीत हैं उनके प्रोग्राम्स ज़्यादा करवा रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग पर्व के हिसाब से, अलग अलग रस्मों के हिसाब से गीत होते हैं, तो कौन कौन से गीत होते हैं, मतलब कौन कौन सी रस्मों पर गाए जाते हैं? रस्मों पे ऐसा है कि जैसे यदि विवाह का लिया जाए तो विवाह में मतलब आपकी हल्दी से लेके पूरा विदाई तक का गीत होता है। तो इसमें हल्दी का हो गया, फिर द्वार पूजा का हो गया, फिर आपके इसमें जो बनना बनने वाले गीत हैं ये हो गए, थोड़ा बहुत ये आपके अजूरी वगैरह को हो गए हमारे यहाँ जो है, और नचनहाई वेलहाई ये सब गीतें हो गई। और फिर इधर यदि व्रतबंध होता है लड़के को, जो हमारे यहाँ बरुआ बोलते हैं, इसके भी गीत हो गए, यही सब। अच्छा, मैं कल्याणी जी से जानना चाहता हूँ कि चूँकि बघेलखंड का जो इलाका है वो यूपी से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी कुछ ऐसी संस्कार हैं जो उसमें समानता लिए हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? समानताएं होती हैं, लेकिन जो बोली होती है ना, जब वो डिफरेंट होती है एक बिल्कुल अलग सा रस देती है उसमें। आप यूपी साइड जाएंगे उसका जो हृदय को छूने का वो है वो अलग होता है उनके सुरों का। जो हमारी चीज़ें हैं वो अलग ही, मतलब जिसको बोलते हैं ना टेस्ट अलग अलग हो जाता है, वेराइटीज़ हो जाता है, बहुत मज़ा आता है दोनों को अलग अलग। कई जगह आपने परफॉर्मेंस दिए हैं, बहुत सारे हम अब जब कहीं अपना प्रदर्शन करते हैं तो अलग अलग छाप छोड़ते हैं अपन। कौन कौन से आपको इस तरह के अनुभव हुए हैं जहां आपको लगा है कि मेरा इस परफॉर्मेंस ने काफ़ी अलग छाप छोड़ी है? परफॉर्मेंसेस जब यहाँ मैंने किया संग्रहालय में जिस दिन, तो यहाँ पे ऐसा था कि किसी को भी बघेली आती नहीं थी, क्योंकि हम हमेशा नए नए लोग आते हैं सुनने के लिए, अलग अलग अंचलों से आते हैं, अलग अलग बोली वाले लोग आते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे गाया, उनको थोड़ा सा अपने से जोड़ने की कोशिश की, तो लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो मुझे उस चीज़ से बड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट मतलब सुरों में वो चीज़ होती है, यदि दिल से गाया जाए तो दिल तक बात ज़रूर पहुंचती है। और जाहिर है कि गायन के साथ साथ जब तक उसमें वादन का पुट ना हो, उसमें संगत अच्छी ना हो, तो फिर उसका आनंद फीका हो जाता है। तो हमारे साथ प्रखर जी हैं। प्रखर जी, बताएं कि कौन सा वाद्य आप प्ले करते हैं, उस वाद्य की विशेषता क्या है?
तबला और ढोलक प्ले करता हूँ। ये अपने बघेलखंड में देखा जाए तो तबला ढोलक का बघेली लोकगीतों में, बघेलखंड में क्या सभी जगह मुख्यतः जो फोक का संगीत होता है वो तबले और ढोलक में ही होता है। तबला ढोलक हो गया, मजीरा हो गया, तो मैं यहाँ पे तबला और ढोलक प्ले कर रहा हूँ। कितने साल से आप तबला और ढोलक प्ले कर रहे हैं और कल्याण जी और आकांक्षा जी के साथ बजा रहे हैं? आप लोगों के साथ तो मैं विगत 5 वर्षों से हूँ, और जो प्ले करने की बात है तो मंच में लगभग 10-12 साल हो गए बैठते। अच्छा, क्या लगता है आपको बघेलखंड की खुशबू आज कहाँ कहाँ पहुँच रही है और लोग कितना पसंद कर रहे हैं? बघेलखंड की खुशबू अभी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पूरे देश में पहुंच रही है, और उसका जो एक एटमॉस्फेयर कहा जाए तो ऐसा है कि मतलब बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, बूढ़े भी पसंद कर रहे हैं। पहले ऐसा था कि वही जैसा दीदी ने बोला कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए ऐसा मेंटलिटी थी यंगस्टर की, मगर अब वो ऐसा हो गया है कि यूट्यूब में हम लोग देखते हैं, उसमें एथलेटिक्स वो जो आता है तो उसमें ज़्यादातर 25 से 30-35 वाले ही रहते हैं सुनने वाले। तो कुल मिलाकर आप बघेलखंडी गीतों का और उसके फोक का आनंद ले रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं। जी जी जी, पूरी कोशिश रहेगी आगे भी भविष्य में कि अपने बघेलखंड के लिए, बघेली के लिए, जैसा अपना उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सब गानों के लिए अपने अपने करते हैं, इसी तरह हम आगे अपने बघेलखंड के लिए कोशिश कर रहे हैं। कल्याण जी, कौन कौन से बातों का ख्याल रखती हैं जब आप किसी परफॉर्मेंस के लिए जाती हैं? तो बघेलखंड के किस तरह के गीतों का चयन करती हैं कि ये गीत लोगों को बहुत पसंद आएंगे? सबसे पहले तो हम संस्कार प्रधान गीत लेते हैं, मतलब जन्म से लेकर के और मृत्यु तक के गीत होते हैं, और उसके बाद फिर ऋतुपरक गीत हैं। तो सबसे पहले कोशिश होती है कि हमारे जो 16 संस्कार हैं उन गीतों को अलग अलग हम वहाँ पे प्रेजेंट करें। फिर उसके बाद मेथड पे डिपेंड करता है कि हम किस ओकेज़न के लिए यहाँ पे गाने के लिए आ रहे हैं, या हम जिस ओकेज़न के लिए आते हैं उस हिसाब से। जैसे कभी कभी होता है, अब जैसे महुआ महोत्सव भी हो रहा है, तो हम लोगों ने ज़्यादातर महुआ के जो चीज़ें बनती हैं, महुआ की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, उसको लेकर के हम लोग अभी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ें। कभी कभी विवाह की महत्वता को लेकर, मतलब दूसरों के साथ में रहने कैसे रहा जाता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि हम किस मेथड पे काम कर रहे हैं। आपके दूसरे कलाकारों को जोड़ने के लिए भी आप कुछ प्रयत्न कर रही हैं ताकि बघेलखंडी फोक को दूसरे लोग भी आपकी तरह आगे बढ़ा सकें? बिल्कुल, मेन कोशिश यही है कि जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझाया जा सके कि जो रस अपनी बोली में है वो कहीं और नहीं मिलता है, यदि उसे हृदय से सुना जाए और गाया जाए। वाकई सही कहा आपने। तो बघेलखंड की खुशबू दूर दूर तक फैलाने के लिए आप लोग प्रयत्नशील हैं, इसके लिए आप लोग बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं। इससे पहले की बातचीत को समाप्त करें, आकांक्षा जी और कल्याणी जी क्या सुनाना चाहती हैं आप हमारे श्रोताओं को इस माध्यम से? अब जैसा कि आप देख रहे हैं अभी बादल छाए हुए हैं, तो हमारे यहाँ इस ऋतु में हिंदुली गाई जाती है, तो ये बहुत ही प्यारी सी हिंदुली सुनाइए। आकांक्षा जी आप भी साथ दीजिएगा। ऊंची रे पहाड़िया ढोरे रे कारे बदरा, ढोरे हो लागे ना मोरी माया के असुला, ढोरे हो लागे ना। ऊंची रे पहाड़िया कारे ढोरे हो लागे ना मोरी माया के असुआ, ढोरे हो लागे ना। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन हमारा दिल नहीं भरा और श्रोताओं का दिल भी नहीं भरा होगा। कोई एक और बढ़िया सी वानगी हमारे श्रोताओं तक पहुंचा दें। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि जो लोकगीत हैं वो बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। तो पहले ऐसा होता था कि थोड़ा सा मैं बघेली में इसको प्रेजेंट करती हूँ कि पहले के ज़माना में जौन है तक कमाए खातिर पिया परदेश चले जाते रहे, और जाए के बाद यहाँ अपने मेहरारू को बिसर जाते रहे। तो जो उनकी वाइफ होती थी वो क्या गाती थी, हरी रामा पिया गए परदेश, चिट्ठियाँ नहीं भेजे रे हारी, हरी रामा पिया गए परदेश, चिट्ठियाँ नहीं भेजे रे हारी, चिट्ठियाँ नहीं भेजे रे हारी, चिट्ठियाँ नहीं भेजे रे हारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आने वाले समय में क्या नया और इस योजना पर आप काम कर रही हैं? आने वाले समय में मेरा प्रयास ये है कि जितने भी हमारे पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकगीतों में
अपने मंचों पर प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि अभी चलन ऐसा चल गया है कि हमको जो इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र हैं उन्हीं के साथ में ज़्यादातर काम करना पड़ता है, लेकिन लोगों तक जो हमारे पुराने वाद्य यंत्र हैं उनके साथ में इन्हें प्रेजेंट करने की मेरी दिली इच्छा है। और जितना सपोर्ट मिलता जाएगा गवर्नमेंट का, हमारी ऑडियंस का, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा सकें जो बहुत ही प्राचीन समय में थी, विलुप्त होती जा रही हैं धीरे धीरे। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है, आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बघेलखंडी गायन का ये जो क्षेत्र है लगातार विस्तार लेता जाएगा और लगातार आपकी झोली में भी अचीवमेंट आते जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।